नमस्कार साथियों, मैं लोकेश और आप देख रहे हैं FCLK 9304। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है समान नागरिक संहिता लागू, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, ये क्या होता है, इससे जानने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कृपा ज़रूर करें। दोस्तों, ये होता क्या है, इसके बारे में हम पूरा विस्तार से समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर इस समय उत्तराखंड एक चर्चा का विषय रहा है, जो कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया है। जैसे कि दोस्तों, आपने देखा होगा कि पुष्कर धामी वहाँ के CM हैं। उन्होंने चुनाव से पहले ही कहा था कि जब हम दोबारा से सरकार में आएंगे तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में जान लेते हैं कि क्या कोई भी राज्य ऐसा कर सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है। आर्टिकल नंबर आपका 44 भाग नंबर 4 में, यानी कि संविधान का जो भाग नंबर 4 और आर्टिकल नंबर 44 आपका ये एक स्टेट को, मतलब किसी भी स्टेट को ये अधिकार देता है कि वो कानून बना सकता है। लेकिन अगर उसे कोई भी चुनौती देना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में आसानी से उसे चुनौती दी जा सकती है। अब वो चुनौती किस प्रकार से दी जा सकती है, आर्टिकल नंबर 12 ये कहता है कि इसमें केंद्र सरकार का भी हस्तक्षेप होना चाहिए। यानी कि केंद्र और राज्य अगर दोनों मिलकर के इस काम को करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। और अगर एक स्टेट इस चीज़ को लागू करता है, अगर केंद्र ने उस पर हस्तक्षेप किया तो उसे आसानी से ख़त्म भी किया जा सकता है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मुस्लिम, ईसाई और पारसी जो लोग हैं ये पर्सनल लॉ में आते हैं, और जो आपके सिख, जैन और आपके हिंदू जो लोग हैं ये सिविल लॉ में आते हैं। यानी कि अगर वो लागू हो जाता समान संहिता लागू, तो पर्सनल लॉ पर सबसे ज़्यादा प्रहार होगा। यानी कि जो उनके हिसाब से जो कानून बनते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड जो उनका होता है वो कानून बनाते हैं और वही लागू होता है। आर्टिकल नंबर 25 ये कहता है कि पर्सनल लॉ, यानी कि मुस्लिम अगर चाहे तो अपनी कोई भी धार्मिक, जैसे उनके हिसाब से चलते हैं वो चल सकते हैं, यानी कि वो उनकी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए भारत के अंदर ये चुनौतीपूर्ण है कि अगर कोई भी प्रदेश ऐसा करना चाहे तो नहीं कर सकता, ये पूर्णतः लागू नहीं कर सकती। भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या यही बनी हुई है, क्योंकि सब किसी न किसी का मौलिक अधिकार वहाँ से छिन जाएगा। और सबसे ज़्यादा विरोध पर्सनल लॉ, यानी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो करता है। इसीलिए करता है क्योंकि उनकी जो उनके लिए धार्मिकता, जो धर्मनिरपेक्ष जो राज्य देश है हमारे, पंथ निरपेक्ष जो देश है हमारा, उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर वो समान संहिता लागू होती है तो पूरी तरह से खतरे में हो जाती है। फिर सबके लिए जो विवाह का जो मैटर है, तलाक का जो मैटर है, जो ज़मीन जायदाद का जो मैटर है, जो आपके बच्चे लेने का जो मैटर है, वो सारे के सारे एक जगह, यानी कि सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला करेगा। कोई बोर्ड उनका फैसला फिर नहीं करेगा, या ना तो हिंदू का कोई करेगा, ना मुस्लिम का कोई करेगा, ना पारसी का कोई करेगा, ना फिर आपका कोई ईसाइयों का धर्म इसमें कोई काम नहीं करेगा। इसलिए सबके अधिकार इसमें ख़त्म होते नज़र आते हैं, इसलिए ये इनका विरोध करते हैं। आर्टिकल नंबर 25 इनको ये आज़ादी देता है कि वो चाहे तो इसे बना सकते हैं, मतलब अपने यहाँ पर जो अपने धर्म के हिसाब से जो काम करते हैं वो कर सकते हैं। एक भारत में एक राज्य एक ऐसा है जहाँ पर समान नागरिकता संहिता लागू है, वो है गोवा। गोवा में 1961 से ये लागू है, अभी तक इसे हटाया नहीं गया, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भारत में जब वो हिस्सा नहीं हुआ करता था तब से ही वो लागू है। यानी कि पुर्तगाल के ज़माने से ही वो लागू, 1867 से लागू, पुर्तगाल सिविल कोड से ही वो चल रहा है कि सबको एक समान व्यवहार होगा, सबके साथ एक जैसा न्याय होगा। दोस्तों, इसका विरोध इसीलिए सबसे ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो जो पर्सनल लॉ बोर्ड बने हुए हैं उनकी जो आज़ादी है वो फिर कुछ नहीं कर सकते। यानी कि अगर तलाक की कोई बीमारी है,
यानी कि उस शादी की कोई बीमारी है तो वो उसको नहीं कर पाएंगे, यानी कि अपने हिसाब से वो किसी को दंडित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा, सीधी चुनौती उन्हें सुप्रीम कोर्ट में देनी पड़ेगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हमें अपनी ये कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सकता है इसे शेयर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।